फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित जो महिलाएं हैं उनके लिए है और इसमें घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 क्या रोल प्ले करता है, कौन सी एजेंसी इसमें काम करती है, ये सारी बातों पर ये मेरा वीडियो रहेगा और जो भी ट्रेनर्स हैं उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में जानते हैं। देखिए, घरेलू हिंसा के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। एक तो शारीरिक हिंसा हो सकती है, यौन हिंसा हो सकती है, आर्थिक हिंसा और मौखिक और भावनात्मक हिंसा। शारीरिक हिंसा कैसे? जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को से मारपीट करता है या उसको चोट पहुंचाता है जिससे उसकी सुरक्षा में या जीवन में खतरा है, तो उसको आप शारीरिक हिंसा की श्रेणी में रखते हैं। यौन हिंसा, किसी भी महिला से उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि की जाती है, चाहे वो अश्लील फोटो दिखाना भी हो, तब भी वो यौन हिंसा के अंतर्गत ही आता है। आर्थिक हिंसा, संपत्ति पैसे का अधिकार ना देना। अगर आपके परिवार में कोई महिला है और उसको आप परिवार की संपत्ति पर अधिकार नहीं देते हैं, भोजन कपड़ा आदि की सुविधाओं से भी वंचित रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामान्य रूप से देखने को मिलती है कि अगर जो आपके परिवार में महिला आती है विवाहित होकर, उसे आप दहेज की मांग करते हैं, तो ये भी आर्थिक हिंसा की श्रेणी में आता है। मौखिक और भावनात्मक हिंसा, अगर किसी महिला के चरित्र आचरण पर कोई दोष लगाता है, गाली देता है, और अगर बहुत बार आपने देखा होगा कि महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं या फिर पुत्र नहीं होते हैं, तो उसके कारण अगर कोई व्यक्ति अपमान करता है तो वो भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है। अब इसमें आप ये जानेंगे कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कैसे प्रावधान में, कौन व्यथित व्यक्ति कहलाता है, कौन प्रतिवादी कहलाता है, कौन क्रियान्वयन एजेंसी होती है। व्यथित व्यक्ति कौन हो सकता है? परिवादी की हिंसा की शिकार, जो भी प्रतिवादी है उसकी हिंसा की शिकार महिला जो उसके साथ घरेलू नातेदार में हो या रही हो। प्रतिवादी वयस्क पुरुष जो व्यथित महिला की घरेलू नातेदारी में रहा हो, जिस पर हिंसा का आरोप है। वयस्क पुरुष से सीधा तात्पर्य है कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को प्रतिवादी नहीं माना जाता है, उनको आप वयस्क पुरुष नहीं बोलेंगे। क्रियान्वयन एजेंसियां, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता संस्थाएं, परामर्श प्रदाता, विधिक सेवा प्राधिकरण और पुलिस, ये क्रियान्वयन एजेंसियां होती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इस एक्ट पर काम करने के लिए। अब जो प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसियां हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, इस स्लाइड में आप ये जानेंगे। जो पुलिस है, तो जो भी गंभीर हिंसा के मामले हैं उसमें भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 498 के अधीन शिकायत दर्ज करने की जानकारी देना। जो भी शिकायत दर्ज हुई है पुलिस उसकी जानकारी देती है। अब इसमें संरक्षण अधिकारी कौन है? प्रदेश की महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को संरक्षण अधिकारी के रूप में माना गया है। घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त, इनका क्या काम है? जो भी घरेलू हिंसा होती है उसकी शिकायत प्राप्त करना, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना, इसकी प्रतिलिपि जिस क्षेत्र में घटना घटी है उसके पुलिस थाना एवं सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध कराना। आश्रय गृह, यदि कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से आश्रय मांगता है तो आश्रय गृह संचालक को आश्रय उपलब्ध कराना होगा। उस महिला के लिए जो प्रताड़ित है उसके लिए आश्रय उपलब्ध कराना की व्यवस्था भी की जाएगी। चिकित्सा सेवा प्रदाता संस्थाओं के लिए कर्तव्य, अब जो चिकित्सा सेवा प्रदाता संस्थाएं हैं उसका ये कर्तव्य होता है, अगर किसी प्रकार से कोई भी प्रकार की चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता उस महिला को होती है तो चिकित्सा सेवा प्रदाता उसको सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे कि शिकायतकर्ता को जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होता है, जो भी और कौन सी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायतकर्ता को, देखो ये जो कुछ विषय दिए गए हैं इन विषयों पर जानकारी देगा। जो संरक्षण आदेश है उस पर, आर्थिक सहायता आदेश पर कि कितना आर्थिक सहायता प्राप्त होगी ऐसे मामलों में, अभिरक्षा आदेश पर, निवास आदेश पर, मुआवजा प्राप्त करने का आदेश, अगर किसी प्रकार से कोई प्रताड़ित है, किसी कार्य में उसके रुकावट आई है तो मुआवजा वो प्राप्त करेगी। सेवा प्रदाता संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, इसकी भी जानकारी शिकायतकर्ता को जो क्रियान्वयन एजेंसियां हैं वो उपलब्ध कराएंगी।
संरक्षण अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, निःशुल्क वकील की सहायता अगर महिला सक्षम नहीं है, और बहुत बार ये भी देखने को मिला है कि सक्षम भी है तब भी जो उसका वकील है वो निःशुल्क होगा। ऐसी सहायता दिलाने का काम कौन करेगा? क्रियान्वयन एजेंसियां करेंगी। अब हम जानेंगे कि जो व्यथित महिला है उसके अधिकार क्या हैं। व्यथित महिला को कोर्ट निम्न आदेश प्राप्त करने का अधिकार है। क्या अधिकार है? संरक्षण का अधिकार है, निवास आदेश का अधिकार है, अभिरक्षा का अधिकार है, आर्थिक सहायता का अधिकार है और मुआवजा आदेश का अधिकार है। जैसे किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा से रोकने की मांग, ये उसका संरक्षण अधिकार है। अगर एक बार महिला ने शिकायत दर्ज कराई है और इस एक्ट के अंतर्गत उसका केस रजिस्टर्ड हो गया है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि कोर्ट किसी भी घरेलू हिंसा को रोके। निवास आदेश, और ये आदेश प्राप्त कर सकती है व्यथित महिला। साझी गृहस्थी रहने और बेदखल ना करने की मांग, अगर वो चाहती है कि उसको संपत्ति से बेदखल ना किया जाए तो ऐसा ही होगा। अभिरक्षा आदेश, बच्चों को अस्थायी रूप से वापस रखने की मांग। जो भी बच्चे हैं अगर वो उनको अपने पास रखना चाहती है तो अस्थायी रूप से उन्हें अपने पास रखने की मांग भी अभिरक्षा आदेश के अंतर्गत वो मांग कर सकती है, उसका अधिकार है। आर्थिक सहायता आदेश, चिकित्सा एवं भरण पोषण, अगर उसको कोई चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है, वो पैसा नहीं कमाती है तो भरण पोषण का भी अधिकार उसको है। मुआवजा आदेश, अगर किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक हिंसा उस व्यथित महिला के साथ हुई है तब मुआवजा आदेश प्राप्त करने का भी अधिकार उस महिला को है। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 है उसके अंतर्गत महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो अगर आपको कोई भी महिला किसी भी प्रकार से प्रताड़ित दिखाई देती है तो उसको आप ये ज़रूर बताएं कि इतने सारे अधिकार हैं, और संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत इतनी सारी एजेंसियां हैं जो महिलाओं के लिए काम करती हैं। केवल हमें समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कार्य करना है और ये सारे नियम कानून प्रत्येक उस महिला तक पहुंचाने हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से व्यथित महिला के रूप में जानी जाती है। तो व्यथित महिला को संरक्षण अधिनियम में 2005 में बहुत सारे अधिकार मिले हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि कौन सी क्रियान्वयन एजेंसियां हैं, किस किस प्रकार से व्यथित महिला प्रताड़ित होती है और किस किस प्रकार से उसको कोर्ट के द्वारा इस अधिनियम में अधिकार दिए गए हैं और कोर्ट किस प्रकार से उसकी सहायता करेगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स अ लॉट इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए।